नाबुदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस तरह हमारी दूसरी वीडियोज़ रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामूलात के बारे में होती हैं, इस तरह हमारी आज की वीडियो अज़ान के बारे में है। अज़ान एक वो बुलावा जो अपने रब की तरफ से हर मुसलमान मर्द व औरत पर फ़र्ज़ है और अल्लाह की तरफ से 5 दफ़ा बुलाया जाता है और उसकी तरफ जाना और उसके सामने सजदा रेज़ होना, अपने मसले मसाइल का हल सिर्फ़ और सिर्फ इसी में छुपा हुआ है। लेकिन बाज़ औक़ात हम ज़िंदगी के मामलात में इस कदर मसरूफ़ होते हैं कि अज़ान का जवाब देना तो दरकिनार, हम उसे सुनना तक गवारा नहीं करते और ये हमारी सबसे बड़ी नाअहली है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक मरतबा अज़ान सुनी तो वो रोने लगे, यहाँ तक कि उनकी चादर आंसुओं से तर हो गई और उनकी आंखें सुर्ख हो गईं। तो इनके एक शागिर्द हज़रत अबुल आलिया ने कहा, ए अल्लाह के रसूल के चचा के बेटे, ये रोना कैसा और ये गम कैसा? हम भी अज़ान सुनते हैं लेकिन हम तो नहीं रोते, मगर आपके रोने ने तो हमें भी रुला दिया। हज़रत इब्ने अब्बास ने फरमाया कि अगर लोगों को पता चल जाए कि मुअज़्ज़िन क्या कह रहा है तो ना सुकून हासिल कर सकेंगे और ना सो सकेंगे। तो किसी ने कहा कि हमें बताएं कि मुअज़्ज़िन क्या कहता है। फरमाया, जब मुअज़्ज़िन कहता है अल्लाहु अकबर, गोया वो कह रहा होता है, ए मसरूफ़ियत इख्तियार करने वालों, अज़ान के लिए फ़ारिग हो जाओ और अपने बदनों को आराम दो और सबसे बेहतरीन अमल की तरफ आ जाओ। और जब मुअज़्ज़िन कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो गोया वो यूँ कहता है कि मैं इन तमाम मखलूक़ात को जो आसमान और ज़मीन में हैं गवाह बनाता हूँ कि वो अल्लाह के यहाँ क़यामत में गवाही दें कि मैंने तुम सबको नमाज की तरफ दावत दी थी। और जब वो कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो गोया वो कह रहा होता है कि क़यामत में तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए गवाही देंगे कि मैंने तुम सबको हर दिन 5 मरतबा नमाज के बारे में ख़बर दी थी। और जब वो कहता है हय्या अलस्सलाह, तो गोया वो कहता है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए नमाज को दीन बनाया है तो तुम उसको कायम करो। और जब कहता है हय्या अलल फलाह, तो कहता है अल्लाह की रहमत तलाश करो और हदायत में से कुछ ले लो। और जब कहता है अल्लाहु अकबर, तो कहता है कि अब नमाज से पहले बाकी तमाम काम हराम हैं, यानी कामों को छोड़ो और नमाज की तरफ आ जाओ। और जब कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, तो कहता है कि ज़मीन और आसमान ने जिस अमानत को लेने से इनकार कर दिया था वो तुम्हारे ज़ुम्मे कर दी गई है, तो तुम चाहो तो इसके लिए आगे बढ़ो और चाहो तो पीठ फेर कर चले जाओ। जिन लोगों के दिलों में नमाज की अहमियत होती है और वो इसके मानी जानते हैं, तो बहुत सारे तो अज़ान सुनना ही गवारा नहीं करते, तो उसका जवाब क्या देंगे? अज़ान का अदब यह है कि जब अज़ान हो रही हो तो हत्तुल इम्कान खामोश हो जाना चाहिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी ताकीद फरमाई है कि अज़ान के हर जवाब का जवाब देना चाहिए, यानी जो अल्फाज मुअज़्ज़िन कहता जाए वो सुनने वाले को भी कहने चाहिए। और जब मुअज़्ज़िन हय्या अलस्सलाह और हय्या अलल फलाह कहे तो इनके कलमात में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम कहना चाहिए। और जब फजर की अज़ान मुअज़्ज़िन अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहे तो इसके जवाब में सदक़तो बरत कहना चाहिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हाँ, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम अज़ान सुनो तो मुअज़्ज़िन की तरह तुम भी यही अल्फाज कहो और फिर मुझ पर दरूद भेजो, क्योंकि जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजे अल्लाह ताला इस 10 मरतबा रहमतें नाज़िल फरमाते हैं। फिर अल्लाह ताला से मेरे लिए मकाम वसीला की दुआ करो, क्योंकि वो जन्नत का ऐसा दर्जा है जो अल्लाह के बंदों से किसी एक को ही मिलेगा और मुझे उम्मीद है कि वो बंदा मैं ही हूँगा। चनाचे जो शख्स मेरे लिए वसीला की दुआ करेगा उसके लिए मेरी शफाअत लाजम हो जाएगी। ये हदीस सही मुस्लिम और सही बुखारी दोनों में मौजूद है।
तो इसी फ़जीलत के पेश नज़र हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ान के बाद जो दुआ की तलकीन फरमाई है, इसमें आपके लिए वसीला की दुआ मौजूद है जो अज़ान के बाद पढ़ी जाती है। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ान के बाद दुआ पढ़ने वाले को बशारत दी है कि क़यामत के दिन इसके लिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत वाजिब हो जाएगी। इसे बुखारी शरीफ ने रवायत किया है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी। सदका जारिया के लिए इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इंशाअल्लाह आइंदा से हम अज़ान को सुनेंगे और उसका जवाब भी इंशाअल्लाह ज़रूर देंगे। अल्लाह पाक आपको हम सबको अमल करने वाला बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।